Welcome to Daily English Learning. Today's lesson, idioms and phrases. Bear a grudge, meaning to continue to feel angry or unfriendly for someone or something because of a particular past incident. तो bear a grudge का मतलब क्या होता है? grudge का मतलब क्या होता है? खुन्नस, किसी के प्रति मन में खुन्नस मानना। तो बियर अ ग्रज का अगर हिंदी मीनिंग हम देखेंगे देन इट मीन्स किसी भी इंसान या सिचुएशन के प्रति अपने दिल में एक ग्रज पालना या खुन्नस पालना और वो फीलिंग कंटिन्यू रखना। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा आई बियर अ ग्रज अगेंस्ट हिम फॉर नॉट टेकिंग मी इनटू कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि आई बियर अ ग्रज, मुझे उससे खुन्नस है। किस लिए? क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इस कारण मैं उससे एंग्री हूँ। और ये जो ग्रज की जो फीलिंग होती है, या तो वो एंग्री होता है या तो फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा। सो ग्रज का हिंदी होता है खुन्नस। चलिए दूसरा फ्रेज देखते हैं। ईजियर सेड देन डन, मीनिंग not as easy as it appears to be. Perfect. Easier said than done, मतलब बोलने में तो बहुत आसान लगता है, अरे ये तो इस चीज़ का क्या है, ये बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। लेकिन मुश्किल कब आती है? जब हम उसे प्रैक्टिकली करने जाते हैं। तो इस इडियम्स का यही मतलब है, बोलना आसान है पर करना मुश्किल है। नॉट एज ईजी एज इट अपियर्स टू बी, मतलब दिखने में आसान लगता है पर हकीकत क्या है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हम उसे करने पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिसन, losing weight is easier said than done. Many people lack commitment. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जहाँ तक हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हमें बहुत इजी लगता है कि कुछ वीडियोस देख लिया, अरे ये इतना इजी एक्सरसाइज है, अरे कितना इजी डाइट है, हम तो फॉलो कर सकते हैं। तो बोलने पे तो बहुत आसान दिखता है कर, लेकिन जब हम उसे करने पे आते हैं तब हमें उसकी जो प्रॉब्लम है वो पता चलती है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं हुआ कि जाके पैर तोड़ दो। ब्रेक अ लेग एक एडवांस इंग्लिश का है, जैसे बेसिक इंग्लिश में हम कहते हैं गुड लक, उसी का एडवांस इंग्लिश है ब्रेक अ लेग। मतलब किसी को गुड लक कहना, किसी को गुड लक विश करना, उसको हम ब्रेक अ लेग कहते हैं। एंड दिस इज़ एडवांस इंग्लिश। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से बोलती हूँ, ब्रेक अ लेग मीनिंग सेइंग गुड लक टू समवन, मतलब किसी को कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, अगर आपको उसका प्रोत्साहन करना है, इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट टू इनकरेज दैट पर्सन, देन हम क्या कहते हैं? ब्रेक अ लेग। Break a leg, saying good luck to someone. For example, hey Barry, it's time for you to get on the stage and present your monologue. Break a leg. यहाँ पर इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि बेरी नाम का एक लड़का है who is prepared to give his performance on a stage. So जो opposite person है वो उसे good luck कह रहा है by saying break a leg. Next, fish out of water, meaning to be out of your comfort zone. तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना। बहुत लोगों का बहुत चीज़ें कंफर्ट जोन होता है और उस जोन से निकलने को ही हम कहेंगे फिश आउट ऑफ वाटर, किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, Tom felt like a fish out of water when his girlfriend took him to a Star Wars convention in LA. Next, go the extra mile. इसका मतलब होता है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल अपना एफर्ट हर एक चीज़ में हर एक कोई लगाता है, बट टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, तो यहाँ पर हम ये इडियम या फ्रेज यूज़ करेंगे, गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक सम मोर एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज विलिंग टू गो the extra mile for the love of his life, that is Mia. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a person who is willing to put more effort. Extra mile means he is going to put more effort to get the love of his life, Mia. So he is not hesitant to work more to go extra mile for the love of his life, Mia. Snug as a bug in a rug. Snug as a bug in a rug.
Meaning of this idioms is warm and cozy. In a simple sentence, if I want to explain you, इसका मतलब होता है comfortable या आरामदायक situation. For example, the baby looked as snug as a bug in a rug next to her mother. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेबी बहुत आराम से सोया हुआ है अपने मम्मी के पास. स्टेप अप योर गेम मीनिंग टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर. इसका मतलब होता है कि यू शुड पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि आप अच्छा कर नहीं रहे हो तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा. टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर. Example, Jennifer better step up her game if she wants to make big in basketball. What does it mean? If Jennifer wants to make big in basketball, she has to work hard, she has to perform better. Do not see the wood for the trees. Do not see the wood for the trees. Meaning, to be so involved in trivial matters that you don't get the important facts. इसका मतलब होता है कि हम छोटी छोटी बातों में, ट्रिवियल मतलब छोटी छोटी चीज़ें में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें बड़ी चीज़ें नहीं देख पाती. हम बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. हम अपने आसपास बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है कि हम छोटी छोटी बातों पे ही उलझ जाते हैं, और जो बड़ी चीज़ें हैं, जो अहमियत वाली चीज़ें हैं, उनको हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं. और यहाँ पर टू नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज का यही मतलब होता है. एक बार फिर से हम मीनिंग को रिपीट करते हैं. टू बी सो इन्वॉल्व इन ट्रिवियल मैटर्स that you don't get the important fact. To be so involved in trivial matters that you don't get the important facts. For example, he always argues on the silliest topics. It's like he can't see wood for the trees. He always argues on the silliest topic. It's like he can't see wood for the trees. What does it mean? Same like the meaning that he is so involved on the silliest topic. What does silliest topics means? It means मामूली की बातें, जो बातें उतनी यूज़फुल नहीं है, उतनी इम्पॉर्टेंट लाइक नहीं है, उन टॉपिक्स पे इन्वॉल्व रहना. It's like he can't see wood for the trees. Here it's like he can't see wood for the trees. मतलब he ignores the important things which is going to come or which is there. He always argues on the silliest topics. It's like he can't see wood for the trees. He can't see wood for the trees. Thanks for watching, and if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to comment down below.